पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए। पीटीआई के लिए अच्छी खबरें इस वक्त तक। आगे चल के क्या होगा? क्या इस इलेक्शन के नतीजे को तस्लीम किया जाएगा या उसके ऊपर उसका एहतराम करना होगा? आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इलेक्शन हो गए, वोट डाल दिए गए। टर्नआउट अगर सारे वोट डाल दिए जाते तो बहुत बड़ा होता। 13 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे। 12वें पाकिस्तान के इंतखाबात थे और अब वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हो चुका है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस सिलसिले में जो बात अहम है वो ये है कि क्या इन नताइज को तस्लीम किया जाएगा या इनका एहतराम किया जाएगा। कौन सी पार्टी जीतेगी, कितने ज़्यादा उम्मीदवार जीतेंगे, वो किसकी तरफ जाएंगे। अहम मरहला जो है वो आन पहुंचा है। लेकिन जो कुछ हुआ वो तो आपने बाकी सोशल मीडिया के ज़रिए देख लिया, सुन लिया कि किस तरह से इंटरनेट को बंद किया गया, उसके ऊपर कंडीशंस लगाई गई। इंटरनेट की बंदिश की वजह से टर्नआउट के अंदर कमी आई। लेकिन जो उम्मीदवार जिस इलाके से जीतता हुआ दिखाई देगा, उसके वोटों का नतीजा जब सामने आएगा तो उससे पता चलेगा कि सूरत हाल क्या है। लेकिन इस वक्त भी हमारे पास अच्छी खबरें हैं। सबसे पहला नतीजा डेरा गाजी खान से आपको बताते हैं। चंद पोलिंग स्टेशन का जरताज गुल वजीर 2109 वोट लेके आगे हैं, जबकि सरदार अवैस जो उनके मुकाबले में हैं वो सिर्फ 302 वोट लेकर दूसरे नंबर के ऊपर हैं। फिर से बताता हूं कि डेरा गाजी खान से जरताज कुल 2109 वोट लेकर आगे हैं और सरदार अवैस जो हैं वो 302 वोट सिर्फ ले सके। इसके साथ देखिए कि लाहौर के NA 128 से जहां पे नवाज शरीफ साहब ने वोट जो है वो ओन चौधरी को डाला था, बजाय इसके कि अपनी पार्टी को देते। और वो ये भी नहीं चाहते कि ओन चौधरी जीते, कहीं मियाँ साहब ने वोट किसी और को ना दे दिया हो। सलमान अकरम राजा बहुत डिसेंट, बड़े अच्छे इंसान, 756 वोट लेकर आगे हैं NA 128 लाहौर से। और ओन चौधरी जो हैं वो 613 वोट लेकर दूसरे नंबर के ऊपर हैं। इसी तरह से देखिए कि NA 48 इस्लामाबाद पोलिंग स्टेशन 33 से तहरीक इंसाफ के अली बुहारी 125 वोट लेकर पहले नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोकर 38 वोट ले सके। मुल्तान के NA 49 से मलक आमिर डोगर जो हैं वो 150 वोट। जहांगीर खान तरीन के सिर्फ 96 वोट। पीपल्स पार्टी के रिजवान हंस ने सिर्फ 29 वोट लिए हैं। एक और बड़ी खबर है कि NA 25 पोलिंग स्टेशन नंबर 348 तहरीक इंसाफ के फजल मोहम्मद खान 375 वोट लेकर आगे पहले नंबर पर। ANP के एमल वली खान 261 वोट लेकर दूसरे नंबर के ऊपर हैं। ये जो नताइज हमारे पास आ रहे हैं आपको बताएंगे और अगले 4 से 5 घंटों में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12-1 बजे तक तकरीबन सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। और जब 50% नताइज आ जाएंगे तो उसके मुताबिक पता चलेगा कि किस पार्टी ने, किन आज़ाद उम्मीदवारों ने किस जगह के ऊपर, किस सूबे में कितने वोट किस जमात को दिए, कौन जीता, किसने कितनी सीटें हासिल की। और अगर टर्नआउट देखा जाए तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब आधा पाकिस्तान है और वहां पे भी टर्नआउट बाज़ जगहों के ऊपर ठीक था, मोस्टली जगहों के ऊपर कम था। और KPK में जो नताइज आएंगे वहाँ पे आप टर्नआउट देखेंगे तो वो तमाम सूबों की बानिस्बत ज़्यादा होगा। कराची की अगर आप सूरत हाल देख लें तो कराची के अंदर आज पूरे दिन में ये देखने को आया कि पहले तो 5 घंटों तक कई जगहों के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं आए, पोलिंग एजेंट वहां पे नहीं बैठे। 5 घंटे तक वहां पे पोलिंग ना जारी हो सकी। वोटर इंतजार करते रहे, वोटर्स की लंबी कतारें थी। आज उन्होंने बड़ा सब्र किया। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि वोटर्स जो थे वो अपना जो हक राय दही है उसको इस्तेमाल करने के लिए बड़ी तादाद में निकले और लोगों के अंदर शऊर था। लोगों ने वोट की कदर और कीमत को जाना और जिसको वजह बना के उन्होंने जो है वो सब्र किया और कतारों में लगे रहे। अलग बात है कि टर्नआउट को कम रखने की गर्ज से लोगों को ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ा। अब देखना ये होगा कि जो नताइज आएंगे उसको कौन तस्लीम करेगा, कौन उसके ऊपर नुक्ताचीनी करेगा, किसको ये नतीजा मंजूर होगा। एक तरफ नून लीग वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर बैठना चाहती है, मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून के सरबराह वोट ओन चौधरी को दिया और वज़ारत उज़्मा का मनसब खुद देखना चाहते हैं। जो वज़ारत उज़्मा
रहनुमा का उम्मीदवार वोट ही दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को दे और फिर ये मुतालबा करे और ये ख्वाहिश का इजहार करे कि मुझे मखलूत हुकूमत नहीं, मुझे वाज़ेह और अक्सरियत चाहिए, तो ऐसे में ये बात होती हुई दिखाई नहीं दे रही। चूँकि ऐसे मुमकिन नहीं है कि आप अपनी जमात को वोट ना दें, अपनी जमात के उम्मीदवार को वोट ना दें, आप ओन चौधरी को वोट दें, आप वोट अपना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दें और फिर ये तवक्को करें कि मुझे सादा अक्सरियत मिले, मुझे मखलूत हुकूमत नहीं चाहिए। ऐसे मुमकिन नहीं है। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं आज़ाद उम्मीदवारों की, कौन सी मंडी लगेगी, मुस्लिम लीग नून को कितनी सीटें मिलेंगी, मियाँ साहब कौन सी सीट जीतेंगे, प्लस मरियम साहिबा कहाँ से जीतेंगी। अता तारड़ और बिलावल भुट्टो में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। वहाँ पे खोकर साहब हैं लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, फिर लतीफ़ खोसा साहब हैं लाहौर के हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुलेमान अकरम राजा की बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। सिंध के नताइज जो हैं वो देखे जाएंगे, बिलखसूस कराची का जो इलाका है। KPK के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन सूबाई असेंबली की सीटें जो हैं वो बड़े मार्जिन से जीती हुई दिखाई दे रही है। नेशनल असेंबली की 45 सीटें KPK में और बाकी सीटों को मिला के 55 सीटें बनती हैं। वो देखना होगा कि उसमें से कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं। ओवरऑल नताइज क्या आते हैं और इन नताइज को वजह बना के क्या उनका एहतराम किया जाएगा या उनको तस्लीम किया जाएगा या उनके ऊपर एतराज़ उठाया जाएगा, धांधली का शोर गुल होगा। लेकिन ये साबित है कि अवाम बाहर निकले हैं, उन्होंने वोट दिया है। किसको कितने वोट दिए ये चंद ही घंटों तक आपको तमाम चीज़ों का इल्म हो जाएगा और उसी से अंदाज़ा होगा हतमी तौर के ऊपर ताकतवरों को, बाकी लोगों को, हर एक सियासी जमात को अपनी सियासी हैसियत का अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो किसके साथ थे। आज उन्होंने अंगूठा लगाकर वोट देकर क्या साबित किया कि वो किसके साथ हैं। और ये बात बड़ी मनी हेज होगी, चूँकि अवाम जिसके साथ होंगे वही ताकतवर ठहरेगा। वो चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी या नून लीग। अवाम का साथ जिसको हासिल हो जाए वही ताकतवर होता है। उसमें कोई इदारा, कोई सियासी जमात, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। तो देखना ये होगा कि मज़ीद जो नताइज आएंगे वो किस तरह से होंगे। यहाँ पे एक और नतीजा आपको बता दें कि मनसेरा के हल्का 15 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जो है वो उसमें पोलिंग स्टेशन नंबर 56 का नतीजा आया है। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार 148 वोट लेकर आगे हैं। नवाज शरीफ 100 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं, यानी कि नवाज शरीफ साहब के 100 वोट हैं। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो है मनसेरा से उनके 148 वोट हैं, लेकिन यहाँ से तो ज़ाहिर है यकीनन मियाँ नवाज शरीफ साहब जीत जाएंगे। शेखुपुरा की वोटिंग की गिनती जारी है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुश्किल में दिखाई देते हैं। PTI के पोलिंग कैंप्स भरे हुए थे, आज जगह कम पड़ गई, इतने लोग वोट डालने निकले कि दूसरी तरफ की पार्टियों के कैंप जो थे वो वीरान नजर आए। तो पेशावर में बहुत बड़ा तारीखी टर्नआउट था। लोगों ने अपनी माओं को कंधों के ऊपर उठाकर लेके गए। माओं ने खुद कहा कि हमें लेके जाओ, हम वहाँ पे वोट देना चाहते हैं, हम अपने हिस्से का काम करना चाहते हैं। तो इन लोगों के वोटों की क्या हैसियत होगी, क्या इससे कोई तब्दीली आएगी, क्या ये इलेक्शन साफ और शफाफ थे? बिल्कुल नहीं थे। इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल हमने देखी, आज जब इंटरनेट की बंदिश देखी, अमले का ना पहुँचना देखा, सिक्योरिटी कैमरे कई जगहों से उतारे गए, कई जगहों के ऊपर लगाए गए कि लोग कहाँ पे ठप्पा लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमने देखी और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको देख रहा है, कंट्रोवर्शियल इंतखाबात थे। अब आवाम ने उसके बावजूद वोट डाले हैं। ये वोट कहाँ से, किस जगह से निकलेंगे, क्या गिनती सही होगी, क्या वोट चोरी किए जाएंगे, क्या नताइज को तब्दील किया जाएगा? यकीनन मेरी ज़ाती तौर पे जो राय है उसमें आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा तादाद में जीतेंगे कंपेयर टू जो जमातों के उम्मीदवार हैं, चूँकि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों की जो तादाद है वो पाकिस्तान में पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में, इससे कबल जो 11 इंतखाबात हुए, ये जो 12वां इंतखाब था, इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिली और उनकी बहुत बड़ी तादाद है। वो तकरीबन 2500 से ज़ायद हैं, 3000 के करीब हैं। तो अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो हम वक्फे से आपको इन तमाम खबरों से बाखूबी बाखबर रखेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।